अब और क्या करवाना है। अल्हम्दुलिल्लाह डिफ़ॉल्ट तक ले आए हैं, आना साढ़े को हिक नहीं। पीएम साहब जहाँ जाते हैं कहते हैं कोई पैसे दे दो, मतलब और क्या। पाकिस्तान, अब तो पाकिस्तान की लीडरशिप, पाकिस्तान की पब्लिक हैज रियलाइज कि इंडिया के साथ वो पंगा नहीं ले सकते। देखिए, जब भी इंडिया गॉट टफ विद पाकिस्तान, अमेरिका केम टू पाकिस्तान हेल्प। 71 ले लें या 65 भी ले लें, इस बार नहीं आई। इस बार नहीं आएगी अमेरिका विद द सेम, बिकॉज अमेरिका नीड्स इंडिया मोर देन इट नीड्स पाकिस्तान एट दिस मोमेंट। तो हम फोकस क्यों नहीं कर रहे? पिछले 2 साल से हम रो रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, मगर इस 2 साल में हमारे कितने स्टेप्स उठे हैं। अगर मुनीर साहब जरा भी गलत कदम उठाए, देन ही इज गोइंग टू पे अ वेरी बिग प्राइस। हाँ, तो आप ये मेरी तरफ से, मतलब ये इंडिया की तरफ से धमकी भी ले लें, वो आई डोंट केयर हाउ दे इंटरप्रेट दिस, बट दिस इज इट। हमारा इमेज ये बन रहा है कि हम जहाँ जाते हैं हम लोगों से इमदाद ही मांगते हैं। तो अब जब इमेज ऐसा बन गया तो हम चाहे वैसे भी जाएंगे, वो कहेंगे शायद ये कुछ मांगने के लिए आए हैं। शहबाज साहब जैसे भी हैं, एक वज़ीर आज़म होने के नाते हमारा काम उनकी रिस्पेक्ट करना, लेकिन उन्होंने क्या काम दिखाया? बेगर्स कांट बी चूजेस। मेरा बाप नहीं मेरी इज्जत करेगा तो फिर मेरी इज्जत किसी ने खे करनी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी बुरी हालत है कि उनकी जो फॉरेन करेंसी रिजर्व से मेरे ख्याल से 7-8 बिलियन डॉलर के करीब हो गई हैं या उससे भी कम, और कहते हैं कि मोस्ट ऑफ दैट इज इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, कि जो भी इनके पास फॉरेन करेंसी है वो तो बेसिकली दे आर गोइंग टू स्ट्रगल टू मेक फॉरेन पेमेंट्स। यानी नए अगर वो हथियार भी खरीदना चाहें तो दे विल हैव ट्रबल मेकिंग डॉलर पेमेंट्स, दे विल हैव ट्रबल पेइंग बैक लोन। जिस तरीके से हमारे वजीर आज़म साहब या बाकी लोग जब जाते हैं भीख मांगने के लिए औरों से, अपने डेट्स की रिस्केड्यूलिंग के लिए या किसी और चीज़ के लिए, किस धूमधाम से जाते हैं। हमें अगर इंडिया से छेड़छाड़ की तो पीओके इंडिया में आ सकता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राष्ट्र वॉइस पर। दोस्तों, पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ के बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि ये आर्मी चीफ सच में नए होंगे या फिर इनकी हरकतें भी वैसी ही जैसे कि पाकिस्तान के पुराने आर्मी चीफ की रही हैं। क्योंकि भारत अब बदल चुका है और जिस तरह मोदी सरकार पीओके को लेकर गंभीर नजर आ रही है, उससे ये साबित हो गया है कि अगर इस बार पाकिस्तान की तरफ से जरा सा भी कुछ हुआ तो भारत का निशाना सीधा पीओके पर कब्जा करने का होगा। एक्सपर्ट की माने तो पहले जितनी बार भी युद्ध हुए हैं, हर युद्ध में अमेरिका पाकिस्तान को बचाने आया है, चाहे वो हथियारों से मदद करना हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के द्वारा। लेकिन इस बार खेल उल्टा है। इस बार एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि अब अगर पाकिस्तान ने भारत के साथ कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो अमेरिका भी पाकिस्तान को बचाने नहीं आएगा और हो सकता है हमें पाकिस्तान का 1971 से भी बड़ा सरेंडर देखने को मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं कि माजरा क्या है। जिसे कि बालाकोट के बाद जहां पर इंडिया ने करारा जवाब दिया था और उसके बाद पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट प्रेशर में आ गई थी, उससे कोई सीख नहीं ली हो सकता है कि नहीं ली हो। ये दोबारा कोई मिसएडवेंचर कर सकते हैं अगर इनके अपने ऊपर आ बने तो। दो चीजें हैं, एक कि पाकिस्तान का जो नैरेटिव है अबाउट बालाकोट इज स्लाइटली डिफरेंट ना। तो उन्होंने कहते हैं कि हमने इंडिया के मिग को गिरा दिया, उनके पायलट को कैप्चर कर लिया, हमने भी करारा जवाब दिया वगैरह। सो दे डोंट सी इट द वे यू आर पोर्ट्रेइंग इट, बट ये तो लीडरशिप इज क्वाइट क्लियर कि दे हैव अवॉइडेड ए सीरियस कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया आफ्टर बालाकोट। पाकिस्तान हैज वही मैं आपको बता रहा था कि नैरेटिव पब्लिक के लिए कुछ भी हो, इनको तो असलियत पता होगी, इनके सामने बाला कट हुआ है, इनको तो असलियत पता होगी कितने प्रेशर में आ गई थी पाकिस्तानी आर्मी चीफ। तो शायद क्या ये इनसे से भी पंगा ले सकते हैं या नहीं, उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ूंगा। आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान, अब तो पाकिस्तान की लीडरशिप, पाकिस्तान की पब्लिक हैज रियलाइज कि इंडिया के साथ वो पंगा नहीं ले सकते। देखिए, जब भी इंडिया गॉट टफ विद पाकिस्तान, अमेरिका केम टू पाकिस्तान हेल्प। 71 ले लें या 65 भी ले लें, इस बार नहीं आई। इस बार नहीं आएगी अमेरिका विद द सेम, बिकॉज अमेरिका नीड्स इंडिया मोर देन इट नीड्स पाकिस्तान एट दिस मोमेंट। तो अगर पाकिस्तान
प्रोवोक करता है इंडिया को। दूसरी चीज ये है कि इंडिया में आजकल आपने देखा होगा नैरेटिव्स जो हो रहे हैं पीओके को लेकर के, जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम 1994 का पार्लियामेंट्री डिक्लेरेशन टू गेट पीओके बैक, वी विल टेक इट। फिर जनरल साहब ने कहा वी आर जस्ट वेटिंग फॉर, नॉर्दर्न आर्मी के कमांडर ने कहा कि वी आर वेटिंग फॉर द पॉलिटिशियंस टू टेक द डिसीजन। तो इंडिया में भी ऑलरेडी नैरेटिव ऑफ पीओके को लेने की तो बढ़ रही है ना। मोहन भागवत ने भी कहा कि हम अखंड भारत 10 साल के अंदर बना लेंगे। तो अगर पाकिस्तान बेवकूफी करता है बाय स्टार्टिंग समथिंग एंड गिव इंडिया द अपॉर्चुनिटी, देन इंडिया विल गो टेक पीओके राइट नाउ। तो अगर ये बात उनके समझ में नहीं आई तो हमारे शो से सुन ले कि दिस इज नॉट अ स्मार्ट थिंग फॉर पाकिस्तान टू गिव इंडिया एन अपॉर्चुनिटी टू गो आफ्टर इट, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कहेगी हाँ शुरू तो आप ही ने किया, राइट। सो आई डोंट थिंक कि see sensible, the smart thinking says that they should not provoke India at this moment when Pakistan is at its weakest and India is continuously becoming stronger. ये तो हिमाकती हो गई। But पाकिस्तान की लीडर्स से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि they have often done stupid जो चीज सर आप बीइंग इंटरनेशनल एक्सपर्ट, बहुत सारी चीजें आपको इशारों में बोलनी होती हैं और आपने इशारे में बोली भी, और मैं उसको क्लियर, एक जर्नलिस्ट का काम यही होता है कि बहुत क्लियर वर्ड्स जो कि दुनिया समझ जाए, उसमें वो बोलना जो एक्सपर्ट ने अपनी लैंग्वेज में बोला। सर आपके कहने का मतलब यह है कि इस समय अगर इंडिया से छेड़छाड़ की तो पीओके इंडिया में आ सकता है, राइट? I mean, if अगर this is the best chance, अगर मुनीर साहब जरा भी गलत कदम उठाए then he is going to pay a very big price. So, हाँ, तो आप ये मेरी तरफ से, मतलब ये इंडिया की तरफ से धमकी भी ले लें, वो I don't care how they interpret this, but this is it. पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब आ गया, लोग एक वक्त के खाने से महरूम हो गए, लोग तालीम से महरूम हो गए, लोग सेहत से महरूम हो गए, लोग इंसाफ से महरूम हो गए, लोग जुल्म से माला माल हो गए। लेकिन इनके ज़ाती असासों में अगर आप बढ़ाए देखें तो खरबों गुना इजाफा हो गया। जो अपनी फैमिली के लिए जीता है, फैमिली के लिए उनका बिजनेस बाहिर है, उनके बच्चे बाहिर है। अरबपति कहना नहीं चाहिए, खरबपति और मुल्क बिकारी। अच्छा, ये 500 मिलियन लेके आए हैं खरबपति, तो आवाम को चाय पीने के लिए चाय की पत्ती नहीं। ये मौजा भी मुझे आज तक समझ नहीं आया। मारो कत्ती बत्ती छत्ती, जिस मैशत डिफॉल्ट के कह रहे हैं और जो उसकी रेटिंग है, उसके हुक्मरान जो हैं वो माशाल्लाह हुन बरसता है, वो तो बिल गेट शर्मा जाता है। 500 मिलियन लेके आए हैं सागदार साहब, जो बहुत बड़े विजिट आ रहे थे यहाँ पे, वो